नमस्कार दोस्तों, वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी में आपका स्वागत है। यह वीडियो भगवान शिव के अवतारों का दूसरा भाग है। वीरभद्र और शरभ अवतार तथा भगवान शिव और विष्णु के बीच युद्ध के बारे में जानने के लिए कृपया पहला भाग अवश्य देखें। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है। आइए इस वीडियो में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर और त्रिपुरांतक अवतार के बारे में चर्चा करें। शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति या आदि शक्ति और आदि पुरुष का मिलन है। इस मिलन को अद्वितीय रूप से अर्धनारीश्वर के दिव्य रूप में दर्शाया गया है, जिसमें शिव दोनों ही पुरुष और स्त्री तत्वों का प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इस अद्वितीय रूप को धारण किया था ताकि ब्रह्मांड में जीवन का संतुलन बना रहे और सृष्टि की निरंतरता सुनिश्चित हो सके। सृष्टि के समय ब्रह्मा ने 11 प्रजातियों की रचना की और उन्हें जीवन को जन्म देने का कार्य सौंपा, लेकिन सभी प्रजापति पुरुष थे, जिससे एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। वे जीवन निर्माण के लिए आवश्यक उपायों के बारे में असमंजस में थे। समय बीतता गया और कोई नया जीवन उत्पन्न नहीं हुआ, जिससे ब्रह्मांड में शून्यता फैल गई और ब्रह्मा को बहुत चिंता होने लगी। इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ब्रह्मा ने भगवान शिव से मार्गदर्शन मांगा, जो सृष्टि और संहार दोनों के स्वामी माने जाते हैं। ब्रह्मा ने शिव के सामने अपनी चिंता व्यक्त की और समझाया कि यदि नए जीवन की सृष्टि नहीं होगी तो ब्रह्मांड स्थिर हो जाएगा और सृष्टि का चक्र टूट जाएगा। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने एक ऐसे रूप को धारण किया जो पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं के आवश्यक मिलन का प्रतीक था, अर्धनारीश्वर। यह रूप शिव और शक्ति का एक संपूर्ण मिश्रण है, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा शक्ति का है। अर्धनारीश्वर का यह रूप पुरुष और प्रकृति की अविभाज्य प्रकृति का प्रतीक है, यह दर्शाते हुए कि जीवन के निर्माण और पोषण के लिए दोनों ऊर्जाओं का होना अनिवार्य है। भगवान शिव इस अद्भुत रूप में ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए, यह दिखाने के लिए कि सृष्टि के लिए पुरुष और स्त्री ऊर्जा को समरसता में काम करना चाहिए। अर्धनारीश्वर का यह रूप एक शक्तिशाली अनुस्मारक था कि न तो कोई ऊर्जा दूसरे के बिना अस्तित्व में रह सकती है और न ही इनके मिलन के बिना ब्रह्मांड का विकास हो सकता है। ब्रह्मा इस दिव्य स्वरूप से चमत्कृत होकर अर्धनारीश्वर की स्तुति करते हुए उनके सामने झुके और जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करने और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रार्थना की। अर्धनारीश्वर के इस रूप में शिव और शक्ति ने विभिन्न स्त्री शक्तियों को उत्पन्न किया, जो जीवन के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह रूप ब्रह्मांडीय व्यवस्था में पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं की पूरक प्रकृति को भी उजागर करता है। मार्कंडेय पुराण और लिंग महापुराण के अनुसार यह माना जाता है कि शिव अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मा के माथे से प्रकट हुए थे। इन शास्त्रों में अर्धनारीश्वर को शिव का एक क्रोधित और शक्तिशाली रूप बताया गया है, जो सृजन की प्रक्रिया के स्थगन से अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। उनके शरीर से इतनी प्रचंड गर्मी निकल रही थी कि इस उग्र ऊर्जा ने ब्रह्मा को भस्म कर दिया। यह कथा शिव के द्वैत रूप को रेखांकित करती है, जो न केवल एक सृजन करता है बल्कि एक संहारक भी है, जो आवश्यकता पड़ने पर स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का भी संहार कर सकते हैं। इसलिए अर्धनारीश्वर का रूप शिव के सृजनात्मक और विनाशकारी दोनों पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड के संचालन के लिए सृजन और संहार के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। अर्धनारीश्वर के रूप के अलावा शिव ने अन्य रूप भी धारण किए थे, जिनका उद्देश्य बुराई का नाश करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना था। इन रूपों में से एक महत्वपूर्ण रूप है त्रिपुरांतक, जो 3 नगरों का संहार करने वाला है। यह कहानी शिव पुराण और तैत्तिरीय संहिता में विस्तृत रूप से वर्णित है, जहां यह बताया गया है कि एक खतरनाक दानव तारकासुर देवताओं के लोकों में आतंक मचा रहा था। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर के शिव के पुत्र कार्तिकेय द्वारा मारे जाने के बाद इन तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और एक ऐसा वरदान प्राप्त करना चाहा जिससे उन्हें अपार शक्ति मिल सके। ब्रह्मा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और तीनों भाइयों, जिन्हें त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता है, को यह वरदान दिया कि वे कुछ भी मांग सकते हैं। त्रिपुरासुरों ने 3 अनूठे नगरों की मांग की, जहां वे सर्वोच्च सत्ता के साथ राज करेंगे और जिन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकेगा। ब्रह्मा ने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली और उन्हें आकाश में तैरते हुए 3 भव्य उड़ने वाले नगर प्राप्त हुए। ये नगर किसी भी हमले से अजेय थे
और ब्रह्मा ने वरदान में यह शर्त भी जोड़ी कि इन नगरों को केवल एक ही बाण से एक साथ नष्ट किया जा सकता है। अपनी नई शक्ति से प्रसन्न होकर त्रिपुरासुरों ने ब्रह्मांड में आतंक और अराजकता फैलाना शुरू कर दिया। अपने नगरों का उपयोग अपने क्रूर और अधर्मिक कार्यों के आधार के रूप में करने लगे। देवता और ऋषि उनके कार्यों से अत्यधिक परेशान हो गए, लेकिन ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान के कारण वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। जब त्रिपुरासुरों का आतंक बढ़ने लगा तो देवताओं को यह एहसास हुआ कि केवल भगवान शिव ही उन्हें बचा सकते हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए शिव ने देवताओं को समझाया कि त्रिपुरासुरों को पराजित करने के लिए उन्हें एकजुट होना होगा और एक सम्मिलित हमला करना होगा। उन्होंने फिर त्रिपुरांतक का रूप धारण किया, जो 3 नगरों का संहारक है, और दानवों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। इस शक्तिशाली रूप में माता पृथ्वी ने एक दिव्य धनुष का रूप धारण किया, जबकि भगवान विष्णु एक बाण के रूप में प्रकट हुए। सूर्य और चंद्रमा ने एक महान रथ के पहियों का रूप लिया और स्वयं ब्रह्मा सारथी के रूप में कार्य करने लगे। इस भव्य रथ पर सवार होकर शिव ने धनुष और बाण के साथ त्रिपुरासुरों के 3 नगरों की ओर एक महान योद्धा के रूप में प्रस्थान किया। उन्होंने उन नगरों पर एक जलते हुए बाण चलाया और जैसे ही वह बाण उन पर लगा, तीनों नगर एक हो गए और आग की लपटों में घिर गए। कुछ ही क्षणों में वे नगर राख में बदल गए और त्रिपुरासुर दानवों का अंत हो गया। इस प्रकार शिव ने त्रिपुरांतक के रूप में 3 नगरों का संहार किया और अपने रक्षक और विनाशक दोनों रूपों को प्रदर्शित किया। यह कथा शिव के बहुआयामी स्वरूप को दर्शाती है, जो एक परम देवता के रूप में ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें वे आवश्यकतानुसार सृजन और संहार दोनों करते हैं। चाहे अर्धनारीश्वर हो या त्रिपुरांतक, शिव के इन रूपों की कहानियां ब्रह्मांडीय शक्तियों के गहरे और जटिल स्वरूप को उजागर करती है। शिव के विभिन्न रूप यह दर्शाते हैं कि कैसे वे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और कहानियों के लिए वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।